तेरो भगवान आए वे वालों ना आए। नानी भाई गुस्सा हो गई, झूठो है तेरो भगवान, सांवरा नहीं आएगा। और ये अपनी माला कंठी उतार के फेंक दे, बाबूजी नहीं आने वाला वो। तब नरसिंह जी को गुस्सा आ गया अपनी बेटी पर, बाई पर। तब नरसिंह जी ने कहा बाई आसी 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 माने घणो भरोसो आसी। और सुन, जो सावल सा नहीं आसी, जो सावल सा नहीं आसी, तो नरसी लो गुण गासी। बाई आसी 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 माने घणो भरोसो आसी। सांवरा नहीं आया तो भी मैं उसका गुणगान गाना नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई मायरा भरवाने के लिए थोड़ी उससे प्यार करता हूं, वो भरे ना भरे, आए ना आए, मैं प्यार करूंगा। ये प्यार की परिभाषा है। मेरी इच्छा जब तक आप, अच्छा बताओ, पति अपनी पत्नी से जब तक पत्नी उसकी इच्छाएं पूरी करती रहती है तब तक पति उससे प्यार की बातें करता है, प्यार करता है। और पत्नी ने उसकी इच्छा पूरी नहीं की तो पति गुस्सा हो जाता है। जब तक पति पत्नी की इच्छाएं पूरी करता रहे पत्नी खुश, और इच्छाएं पूरी ना करे पत्नी मुंह फुलाए बैठ जाती है। अब बताओ, ये प्रेम है या सिर्फ वासना? पति पत्नी में भी पति और पत्नी एक दूसरे की इच्छाएं पूरी करें तब तो एक दूसरे से दोनों प्रेम करते हैं, और कोई एक इच्छा पूरी ना करे तो गुस्सा हो जाते हैं। अर्थ ये निकला कि यहाँ सच्चा प्रेम नहीं है, यहाँ सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने में स्त्री लगी है, पुरुष लगा। इसलिए कहता हूं, दुनिया के लोगों से प्रेम करो ही मत, दुनिया के लोगों से सिर्फ व्यवहार करो। दुनिया व्यवहार से चलती है, प्रेम केवल भगवान से करना चाहिए। दुनिया से प्रेम करने की जरूरत नहीं है, पत्नी से व्यवहार करो चलेगा। बस कहते रहो हर 15 दिन में पत्नी से, तुम बहुत अच्छी लगती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तो पत्नी तुरंत कहेगी फिर से कहो, कहते रहो अच्छा लगता है। तो पत्नी व्यवहार से चल रही है। आप हर 15 दिन में कहो बड़ी सुंदर हो, बुढ़ापे में भी तुम कितनी जच रही हो, फिर देखो। हाँ? और पत्नी पति से कहती रहे आप बहुत अच्छे लगते हैं, पूरी जिम्मेदारी आपने संभाल रखी है, आप जैसा पति भगवान सबको दें। फिर पति गुब्बारा। तो ये दुनिया जरा सा प्यार की दो बातें कर लो, है ना, अब व्यवहार कर लो, बड़ी सुंदर हो, बड़े सुंदर हो, लो चल गई अपनी। तो हाँ, अपनी तो वैसे ऐसे चलती है, अपनी तो व्यवहार से चल जाती है। जो प्रेम नाम का फोल्डर है ना, वो दुनिया वालों के लिए हम नहीं खोलते, प्रेम केवल गोविंद देव जी के लिए सेपरेट रखा है। बिहारी जी के लिए प्यार का फोल्डर, ये दुनिया वालों के लिए पत्नी के साथ क्या व्यवहार, पति के साथ क्या व्यवहार, पुत्र के साथ क्या व्यवहार, और प्यार किसके साथ? अब आप लोग ना व्यवहार भगवान के साथ करती हो, फूल चढ़ाना, हे भगवान फूल, ये फूल चढ़ाना व्यवहार है। आरती उतारना ये व्यवहार है, तुलसी चढ़ाना ये व्यवहार है। और प्यार संसार, बेटे से मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, प्यार बेटे से, प्यार बेटी से, प्यार परिवार से, और व्यवहार भगवान से उल्टा कर दिया आपने। अरे व्यवहार दुनिया से करो, भगवान से सच्चा प्यार। गोपियां व्यवहार परिवार से करती हैं और प्यार श्री कृष्ण से करती हैं। आप भी समझ लो, सीधा कर लो। अभी सब उल्टा है, हाँ या ना? पति से पहले प्यार होता है, फिर पति चला जाए तो रोना होता है, पत्नी से प्यार होता, चली जाए तो रोना होता है। ये दुनिया के लोग अखंड नहीं रहेंगे आपके साथ, आपके रहते रहते छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए जितना प्यार करोगे उतना रोना पड़ेगा। इसलिए दुनिया को दिमाग में रखो और गोविंद देव जी को दिल में रखो। भगवान को प्रेम करो और दुनिया के संग व्यवहार करो। प्रेम नहीं करना है दुनिया से, वरना पश्चाताप करना पड़ेगा।
ठीक है मेरी माँ। पुरुषों का एक गांव में एक वैश्या आ गई। पूरे गांव के नौजवान बच्चों को उसने बिगाड़ना शुरू किया। एक संत जी गांव में आए तो गांव वालों ने प्रार्थना की, है महाराज ये गांव में वैश्या आ गई है, पूरे गांव को बिगाड़ रही है, उपाय करो। संत जी ने कहा करते हैं उपाय। संत जी वैश्या की कुटिया के सामने अपनी कुटिया बनाकर और घास की झोपड़ी में रहकर सवेरे से सीताराम 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 से खूब भजन पूजन। अब जो वैश्या वाले ग्राहक थे वह बाबा जी की कुटिया में आकर सुधरने लग गए, सत्संग से सुधरने लग गए। वैश्या को लगा बाबा ने तो मेरा धंधा ही बंद कर दिया। अब बाबा जी ने धंधा बंद कर दिया तो वैश्या को बुरा लगा। अपने यारों से कहा जाओ बाबा की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या के यारों ने जाकर बाबा जी की कुटिया में आग लगाई कि ये भाग जाएगा। कुटिया जलने लगी। तभी भगवान का न्याय देखो, तभी हवा चली और हवा से कुटिया की आग उड़ उड़कर वैश्या के घर पर जाने लगी और देखते देखते वैश्या का घर भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, महात्मा जी आपने हमारे घर को जला दिया। महात्मा जी ने कहा देवी तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर है। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है, आटा पीसती है धीरे धीरे, गेहूं पीसती है पर पीसती जरूर है। भगवान न्याय करते हैं माना की देर है। ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि न्याय ही नहीं होगा, होगा। सब्र रखो फल आएगा। इसलिए बुरा करोगे तो भगवान छोड़ेंगे नहीं और भला करोगे तो उसका परिणाम मिलकर रहेगा। इसलिए जब आप किसी के घर में आग लगाते हैं तो आपके घर में भी आग लगती है। इसलिए आप किसी भी के घर में गंदी निगाहें ना रखिएगा। आपने किसी का घर बिगाड़ा तो आपका घर ऐसा बिगड़ेगा कि 7 जन्म बनेगा नहीं। इसलिए अपनी पत्नी और अपने पति में मस्त रहना चाहिए। यहाँ वहां ताक झांक करना छोड़ देनी चाहिए। ठीक है मेरी माँ। चरित्रवान बच्चों को बनाइएगा और प्रेम। आज एक लड़का मेरे पास आया एक लड़की के साथ, बोला महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूं। मैंने कहा भाई करते हो जो हमें क्यों बता रहे हो? बोले महाराज जी हमारी माँ तैयार नहीं है, हम इससे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। हम इससे शादी करना चाहते हैं। हमने कहा शादी कर लो, हमसे क्यों सलाह ले रहे हैं? महाराज जी हमारी माँ तैयार नहीं है, आप हमारी प्लीज माँ को समझा दीजिए। हमने कहा बेटा जब आपकी माँ तैयार नहीं, आपका पिता तैयार नहीं, तो इस लड़की से विवाह करना ही क्यों है? नहीं महाराज जी मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। मैंने कहा नहीं हुआ तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा अपने माता पिता को और दूसरे शहर में रहकर अपना गुजारा करूंगा, पर मैं इस लड़की से शादी करूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और मैंने कहा बहन सुन रही हो ना ये क्या कह रहा है? हमने कहा जो लड़का अपने माँ बाप का ना हो सका, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, तुम्हारे लिए कल तुमसे अच्छी कोई आ गई उसके लिए तुम्हें छोड़ देगा। ऐसों पर विश्वास क्यों करती हो? जो अपने माँ बाप के ना हो सके तुम्हारे हो पाएंगे। इसलिए लड़कियों को सावधान। कोई आपसे कहे कि हम तुमसे प्यार करते हैं तो ये गलत फहमी ना पालिएगा। कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपके सुंदर शरीर से प्यार करते हैं। च्युइंगम चबाया होगा कभी आपने? च्युइंगम को जैसे आप चबा करके उसका रस लेके थूक देते हैं, उसी तरह ये दुनिया आपका रस लेकर आपको चबा कर च्युइंगम की तरह आपको थूक करके चले जाएंगे। ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ो। आपसे कोई प्यार नहीं करता, सुंदर शरीर से दुनिया प्यार करता है या करती है। लड़की हो या लड़का दोनों को सावधान रहना चाहिए और प्यार के झूठे चक्कर में पड़कर अपना भविष्य ना बिगाड़ लेना चाहिए। शादी कर लो, माँ बाप के कहने से करो, माँ बाप की उपस्थिति में करो, माँ बाप की राजी मर्जी से करो। क्या बिगड़ रहा है? आजकल कुछ लड़के लड़कियां शादी के बाद माँ बाप को बताते हैं हमने शादी कर ली। सोचो क्या गुजरती होगी उस माँ पर जब आप
अपनी शादी में अपनी माँ को इनवाइट नहीं करते, पिता को बुलाते नहीं है, क्या गुजरता होगा ना उस बाप पर। कभी आपने सोचा है आपका बाप आपसे छोटा मोबाइल रखता है, आपको बड़ा मोबाइल देता है, आपके कपड़े अच्छे हैं, आपके पिता के कपड़े इतने अच्छे नहीं है, बेचारा कमा कमा कर एक्स्ट्रा काम करके बुढ़ापे में 2 पैसा ज्यादा कमाता है कि मैं अपनी बेटी और अपने बेटों को अच्छे से अच्छे स्कूल में कॉलेज में पढ़ा सकूं, ताकि वह नाम रोशन करें इस कुल का, इस खानदान का, इस नगर का, इस राज्य का, इस देश का। लेकिन आजकल कुछ बेटियां और कुछ बेटे अपने माँ बाप के सारे सपनों पर पानी फेर देते हैं और किसी लड़का लड़की के साथ भागकर माँ बाप के सारे सपनों को मिट्टी में मिला देते हैं। जिस गली से गुजरते हैं तुम्हारे माँ बाप, लोग ताने मारते हैं कि देख लो पढ़ाने का बड़ा शौक था, देखो पढ़ाना लिखाना बुरा नहीं है, बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, पर बेटियों की जिम्मेदारी है कि आपके माँ बाप का विश्वास न टूटे। एक माँ बाप का विश्वास टूट गया ना तो बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों पर ये संदेह करने लग जाते हैं कि पता नहीं हमारा बेटा भी तो ऐसा नहीं है, हमारी बेटी भी तो ऐसी नहीं है। इसलिए चरित्र का ख्याल सबको रखना चाहिए। हर बेटी को हर बेटे को पढ़ो लिखो खूब नाम कमाओ, पर पढ़ने लिखने के नाम पर चरित्र ना जाए, ख्याल रखो। कपड़े में दाग लग जाएगा ना मेरी बहन, छूट जाएगा, पर चरित्र में दाग लग गया तो आज तक कोई साबुन नहीं है जो चरित्र के दाग को ठीक कर सके। एक लड़की ने मेरे से कहा, महाराज जी मेरी मां बड़ा पक्षपात करती है। क्यों? मेरा एक भाई है, वो रात्रि के 10 बजे आए तो मेरी मां कुछ नहीं कहती, मेरे पिताजी कुछ नहीं कहते, पर मैं कोचिंग से 10 मिनट लेट हो जाऊं तो मां मुझ पर टूट पड़ती है। कहां थी तू? बेटी और बेटों के साथ माँ बाप ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? एक लड़की ने मेरे से सवाल किया कि बेटा को आजादी से जीने का अधिकार है और बेटियों को आजादी ही नहीं है। माँ बाप बड़ा भेदभाव करते हैं, कुछ माँ बाप बेटी पर बेटों पर। तब मैंने उस बेटी को समझाया, मैंने कहा बेटा सुन, जो बेटा होता है ना वो सरिया होता है, सरिया, और जो बेटी होती है ना वो हीरा होती है, हीरा। मैंने कहा ये बता, सरिये की दुकान में सरिया कहां होता है? दुकान के अंदर या बाहर? बोली बाहर भी होता है अंदर भी। हमने कहा बाहर होता है, पानी पड़ता है, धूप पड़ती है, लोहा जंग खाएगा तो उसका मूल्य कम होगा। कितना कम होगा? ₹1, ₹2, ₹5। इसलिए सरिया की परवाह ज्यादा नहीं करनी पड़ती। लेकिन हीरा दुकान में लॉकर के अंदर होता है, उस जरा सी डिब्बी लाल कलर की, उसमें संभाल कर उसे सुनार रखता है। जरा सा हीरा है, संभाल के रखा गया है। सरिया को संभाला नहीं जाता, हीरे को संभाला जाता है। बेटा बेटा, हमने कहा बेटी, बेटा जो होता है वो सरिये की तरह होता है और बेटियां हीरा हुआ करती हैं। इसलिए माँ बाप उसे संभाल कर संजो कर घर के अंदर रखते हैं। यदि हीरा टूट गया तो उसकी कोई कीमत नहीं है, और सरिया में जंग लग गया तो बिकेगा, माना कि कुछ कम बिकेगा पर बिक जाएगा। पर हीरा कहां बिकेगा? टूटा हुआ टुकड़े टुकड़े हो जाए कोई हीरा तो बिकेगा। बस बेटों के कंधों पर एक कुल की जिम्मेदारी है, बेटियों के कंधों पर 2-2 कुलों की जिम्मेदारी है। तुम्हारे पास बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए बेटों से ज्यादा बेटियों को जिम्मेदार होना चाहिए। बेटा भाग्य से होता है, बेटा भाग्य से पैदा होता है, और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। 100 भाग्य जब प्लस हो जाते हैं तब बेटी का जन्म होता है। बेटा ओनली 1 भाग्य, बेटी सौभाग्य मीन्स 100 भाग्य। बेटा और बेटी में अंतर यह है कि बेटा शायद अपनी मां को, अपने बूढ़े बाप को छोड़ भी दे बुढ़ापे में, पर बेटियों से, बेटों से ज्यादा बेटियों पर उम्मीद होती है कि बेटा भले छोड़ दे पर बेटी अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है। अपने बाप की, अपनी माँ की सेवा करनी पड़े तो बेटी अपने माँ बाप की सेवा बेटा बनकर के करती है।
इसलिए बेटी कम नहीं है, पर बेटियों के लिए आप पुरुष से ज्यादा समझदार स्त्री का होना जरूरी है। घर पुरुष की समझदारी से तो चलता है, पर घर स्त्री के समझदारी से टिकता है। यदि स्त्री समझदार है तो घर सुशोभित है, अच्छा है, वरना पुरुष कितना भी समझदार हो, महिला समझदार ना हो तो घर चलाना, महिला 19 है तो भी चलेगा, पर दिक्कत है। पुरुष से ज्यादा समझदार स्त्री को होना चाहिए। कुएं में बाल्टी उतरती है ना, तो बाल्टी जाकर कुएं में झुक जाती है। कुएं में गिर के बाल्टी क्या होती है? झुकती है, तो कुएं का पानी भर जाता है। यदि बाल्टी कहे मैं झुकूंगी नहीं, तो क्या पानी भरेगा? बस बेटियां वो बाल्टी है जो झुक झुक करके रिश्तों के पानी को अपने अंदर भरती रहती हैं, जो अपने अंदर संस्कारों के पानी को भरती रहती हैं, जो सहनशीलता के पानी को सहन करती 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 भरती जाती हैं। और याद रखना, कई बार लड़की की गलती ना होने पर, बहू की गलती ना होने पर, स्त्री की गलती ना होने पर भी उसे सॉरी कहना पड़ता है। आपके घर में कई बार आपकी गलती ना होने पर भी आपको सॉरी कहना पड़ता है, हाँ या ना? तो बताओ, गलती ना होने पर भी आपने सॉरी कहा, तो ये सही है या गलत है? जोर से गलत है या सही है? सही इसलिए है क्योंकि बाल्टी झुकती है तो भरती है। उसी तरह आप यदि झुककर अपने रिश्तों को बचा रहे हैं, तो उस पूरे घर में आपकी गलती ना होने पर भी आप इसलिए झुक गए कि मेरे झुकने से यदि रिश्ते बच रहे हैं, तो झुककर रिश्तों को बचा लेना चाहिए। इससे पता लगा कि पूरे घर में आप सबसे ज्यादा समझदार हैं। पुरुष से ज्यादा जिस घर की स्त्रियां समझदार होती हैं, वो घर में अन्नपूर्णा, लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए पुरुष 19 चलेगा, स्त्री 19 नहीं चलेगी। इसलिए मेरी माँ, अपनी बेटियों को ज्यादा समझदार बनाओ। बेटा समझदार हो, पर बेटे से डबल, क्योंकि बेटे के कंधे में एक कुल की पर जिम्मेदारी है, बेटी के कंधे पर 2, तो बेटी को ज्यादा समझदार होना चाहिए, जिम्मेदारी ज्यादा, हाँ या ना? इसलिए बेटियां समझदार हो। और तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता तुम्हें कहता है समय से आया करो, समय से जाया करो, वो तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए कहते हैं कि आज बेटियां समाज में सुरक्षित नहीं है। तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं तुम्हारे बूढ़े माता पिता। अपने बाप को कभी देखा करो, फटी शर्ट पहनता है, फटा पैंट पहनता, चप्पल जूते घिस गए, पर तुम्हें नया नया देता है। कितना प्यार करता है वो बाप। पर जब बेटियां उस बाप को छोड़कर भाग जाती हैं किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के साथ, समझती हो उस बाप के साथ क्या गुजरता होगा? अरे माँ बाप का दिल दुखाकर, माँ बाप को छोड़कर तुम माँ बाप के बिना कौन सी खुशियां पाना चाहती हो या चाहते हो? इसलिए बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना हर संतान का धर्म है। बेटी का, बेटे का, बहू का, सबका, हर बुजुर्ग का, हर वृद्ध का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इंसानियत इसी को कहते हैं। आज फैशन के नाम पर लोग अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, सेवा नहीं करते। पांव दबाने में शर्म आती है। बिस्तर पे, खटिया पे कोई बूढ़ी माँ मलमूत्र करने लग जाए तो बेटों को, बहुओं को शर्म आती है, ये करेंगे। अरे तुम छोटे थे, तुम्हारा मलमूत्र खुशी खुशी हर माँ ने धोया है, और आज माँ बूढ़ी हो गई और उसे जरूरत पड़ गई आपकी, तो नाक पकड़ रहे हो। अरे इंसान के काम नहीं आएगा तो इंसान के काम आएगा कौन? बेटा किस लिए होता है? पहले माँ बाप बच्चों की सेवा करते हैं, फिर तुम उनकी सेवा करके अपना ऋण चुकाओ। पर बहुत सारे कुछ बच्चे तो ऐसी नमक हरामी करते हैं, माँ बाप की सेवा करनी तो दूर रही, माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं कुछ बच्चे। इसलिए आपसे प्रार्थना है,
जितनी मेरी माँ बहन भाई मेरे दोस्त मेरी बहनें बैठी हैं, आप लोग कोई ऐसा कदम ना उठाना कि आपके माँ बाप को शर्म से सर झुका कर जीना पड़े। कुछ ऐसा कर जाना मेरे दोस्तों मेरी बहनों कि आपके माँ बाप आप पर गर्व कर सकें कि मेरी बेटी जैसी सबकी हो, मेरे बेटे जैसा सबका बेटा। कोई ऐसा गलत काम ना करना। इज्जत बनाने में सारा जीवन लग जाता है और बनी इज्जत को बिगाड़ने में 1 घंटे में सब बिगड़ जाता है, 1 मिनट में सब बिगड़ जाता है। माँ बाप की बनी इज्जत, उस इज्जत का थोड़ा ख्याल रखो। पैसा सब कमा लेते हैं साहब, पर इज्जत सब लोग नहीं कमाते। पैसे से इज्जत नहीं होती साहब, इज्जत तो अलग से बनानी पड़ती है, ईमानदारी से अच्छे काम करके समाज में एक अच्छी छवि बनानी पड़ती है। और आज के कुछ बच्चे अपने माँ बाप की अच्छी छवि को पल भर में किसी लड़का लड़की के कारण बिगाड़ देते। पल भर में नहीं सोचते कि सम्मान पाने में कितना वक्त लगा। ये इज्जत बनाने में बाप दादों ने बनाई इज्जत, आज बेटे ने बचाई, तो आज वो इज्जत औरों से ज्यादा आपकी है, पर आपने चुटकी में उस इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ये कौन सी समझदारी है और ये कौन सी पढ़ाई है, ये कौन सी शिक्षा है? यदि आप चरित्रहीनता को शिक्षा कहते हैं तो धिक्कार है ऐसी शिक्षा को जो आपको चरित्रहीन बनाती हो। ऐसे शिक्षित लोगों से वह अशिक्षित आदमी अच्छा है जो चरित्रवान तो है। बताओ, भगवान का संदेशा लेकर आए उद्धव जी। भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिया उद्धव जी, पर गोपियों ने उन्हें प्रेम का जो रस दिया है, प्रेम सर्वश्रेष्ठ होता। इसलिए प्रेम किससे करेंगे आप लोग? जोर से, भगवान से। और पति और पत्नी से क्या करेंगे? व्यवहार। ठीक है। मीराबाई ने भगवान से प्रेम किया, आप भी करिएगा। ये जो प्रेम है ना, ये भगवान ने अपने लिए ही हमारे अंदर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है, पर हम इसका मिसयूज कर रहे हैं। ठाकुर जी से प्रेम भगवान का। अब उद्धव जी को भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। उद्धव जी ने कहा हमें ब्रज की लता पता बना दो, गोपियों की चरण धूलि पर लौट कर आए। भगवान ने हृदय में दर्शन कराया है। भगवान का पहला विवाह माता रुक्मणी जी से हुआ, कल आपने सुना। अब भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से संपन्न हुआ। तीसरा विवाह भगवान का यमुना जी के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा से, और चौथा विवाह मां कालिंदी के साथ भगवान का संपन्न हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से, छठा विवाह सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, भूमि का बेटा, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं ने भगवान से कहा हे प्रभु हमारी मदद कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। भगवान ने उन कन्याओं को जेल से आजाद किया, उस दुष्ट राजा को मारा, और भगवान ने उन कन्याओं से कहा देवियों अपने अपने घर को जाओ। उन कन्याओं ने कहा हे श्याम सुंदर, अब आपके सिवा हमारा है ही कौन, हम कहां जाएं, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम पर पुरुष के पास हैं, हमारा हरण कर लिया है भौमासुर, लोग हमें अपनाएंगे नहीं, कहां जाएं, आप अपना लीजिए। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। उन कन्याओं के साथ विवाह किया और टोटल विवाह हो गए। मैया, ओ चश्मा वाली मैया, कहां जाना है आपको? घर बैठो मेरी माँ। बताओ भगवान के कितने विवाह हुए हैं? हाँ, 17,000 कौन कह रहा है? हाँ? देखो ना सुनने का 16 का 17 हो जाता है। बताओ भगवान के कितने विवाह हुए हैं? 16,000।
7, 16,007। आप बताओ 16,100 इतने विवाह भगवान के हुए। अच्छा, भगवान ने इतने विवाह किए, भगवान ने कोई जानबूझकर नहीं किए, सब इमरजेंसी केस से ले लेके भागना पड़ा। एक की भी पत्रिका नहीं बन पाई। 16,100 कन्याएं एक राक्षस ने बंदी बनाई, उनके जेल से मुक्त कराया। कहा उन लोग कन्याओं ने, हमसे आप विवाह करो, हम कहां जाएं? भगवान ने कहा लो इन्हें छोड़ो भी और पत्नी भी बनाओ। कहा हम मर जाएंगी, भगवान ने कहा मत मरवाओ। सबको कराया पाणी ग्रहण संस्कार, सबके लिए एक महल बनाए, सबके साथ चंगा ठाकुर जी प्रेम पूर्वक रहते हैं। हर रानी से 10 बेटा, एक बेटी हुई। 16,108 तो बेटियां थी भगवान कृष्ण की, और 16,108 में आप हर रानी के गर्भ से 10 बेटों का हिसाब कर लो। इतनी बड़ी परंपरा, इतना बड़ा परिवार। अच्छा, भगवान गृहस्थ में जाकर भी ना बड़े प्रसन्न। आप लोग भगवान देखो इतने सारे विवाह करके भी मुस्कुरा रहे हैं, और आप एक ही करके परेशान हो जाते हैं। एक ही नहीं चलाई चल रही है ना मैया? ठीक चल रही है आपकी गृहस्थी? पति देवता परेशान तो नहीं है? भगवान श्री कृष्ण मंदिर में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। जानते हो भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं? एक सज्जन बोले महाराज जी भगवान को और कोई काम नहीं मुस्कुराने के सिवा। हमने कहा नहीं, मुस्कुराने का ही काम है। भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं आप लोगों को देख के, लो कर ली एक, नहीं संभल रही, अपने को देखो 16,108 है, फिर भी प्रसन्न है। तो भगवान से पॉजिटिविटी सीखो, पॉजिटिव रहना सीखो। इतनी होने पर भी प्रसन्न है, और आप एक में रो पड़ते हैं। जब से वही है शादी आंसू बहा रहा हूं। एक सज्जन बोले मुसीबत गली पड़ी है, इसको निभा रहा हूं। हमने कहा भाई तुमसे गाड़ी चलानी आती ही नहीं, हम क्या करें गृहस्थी की, चलाना सीखो। भगवान रुक्मणी जी से हंसी मजाक भी करते हैं। आपके पति देवता आपसे मजाक करते हैं कि नहीं? जिंदगी थोड़ा हंसते हुए मुस्कुराते हुए चलनी चाहिए। हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही, तो थोड़ा मुस्कुराया करो, थोड़ा हंस लिया करो। मैया हंसने का बोला, मैया तो चल पड़ी, पता नहीं कहां जाके हंसेंगी। अच्छा, वहां बैठ के हंसेंगी। नीचे हंसती तो कोई देखता ही नहीं था, इसलिए ऊपर बैठ के हंसेंगी। भगवान के पुत्र, भगवान के बड़े पुत्र का नाम बताओ क्या है? भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम आप बताओ। नहीं पता? आपके पुत्र का नाम पता है? नहीं, क्या नाम था? द्रौपदी। भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए हैं अनिरुद्ध। प्रद्युम्न जी का विवाह रति से हुआ, यह पिछले जन्म के कामदेव हैं। शंकर जी की तीसरी आंख खुली थी तो कामदेव जल गए थे, वही कामदेव भगवान के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जिनका विवाह रति से हुआ। और इन्होंने सम्रासुर को मारा। फिर अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ, बाणासुर से युद्ध करके भगवान ने उन्हें पराजित किया, और बाणासुर की बेटी उषा से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अनिरुद्ध। तो भगवान एक बार राजा नृग पर कृपा करते हैं। गाय का दान दिया था राजा नृग ने, पर गाय दान देकर उसी गाय को दूसरी बार दान दिया, जिसके कारण उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। भगवान की कृपा से उनकी सदगति हुई। देखो भगवान की कृपा से गाय दान करने वाले नृग पर कृपा, इसलिए मरने के पहले आप लोग गौदान जरूर कर लेना। मरने के बाद बेटा गाय ऐसी दान करेगा, पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी बुढ़ी। मरने, हम तो कहते हैं साहब अपना तेरही वेरी भी जीते जी करके मरना, बेटे मरने के बाद करें ना करें।
अच्छा काम अपना करके मरो, अपनी तेरहवीं करके मरो। कोरोना काल में तो 13 ब्राह्मण भी नहीं मिले खाने के लिए। इसलिए जीते जी अपना पुण्य का काम कर लो मेरी माँ। मरने के बाद बच्चे, एक माँ के 2 बेटे थे और बाप मर गया तो बड़ा बेटा छोटे का मुंह देखे तुम करो तेरी ही, छोटा बड़े का कहे तुम करो तेरी ही। बेचारा ना छोटे ही कर पाया ना बड़ी कर पाया। माँ ने अपना कुछ सामान बेच करके अपने पति की तेरी ही की। तो आज औलादों का भरोसा नहीं है। पैसे के इतने लालची हैं कुछ बच्चे कि तुम्हारा क्रियाकर्म भी ठीक से नहीं करते। उनका ध्यान पैसे ही में लगा रहता है कि बड़े भाई को ज्यादा मिलेगा कि छोटे को मिलेगा। इसलिए अपने पुण्य को अपने हाथ से करके मरना। तेरी ही बेटा मरने के बाद करेगा प्लस है, अपने हाथ से 13 ब्राह्मण मरने के बाद क्या खिलाना। जीते जी कुछ ब्राह्मणों को खिलाओ, कुछ गौदान करो, कुछ पुण्य करो, है ना। वो मरेंगे तभी होगा ना जी, जीते जी कर लो, अपने हाथ से करके चलो। भगवान ने राजा नृग पर भगवान ने कृपा की, गिरगिट की योनि से मुक्त किया। अब भगवान ने पौंड्रक पर कृपा की। पौंड्रक नकली भगवान जो अपने आप को भगवान कहता था, अपने आप को भगवान सिद्ध करने की कोशिश करता था। देखो अपने आप को भगवान नहीं सिद्ध करना चाहिए। इंसान इंसान है, भगवान भगवान है। अच्छा मैया ये बताओ, भगवान का कुछ माचिस की डिब्बी पर भगवान का चित्र बना होता है, कुछ अगरबत्ती के पैकेट पर भगवान का चित्र बना होता है, कुछ अन्य चीजें हैं खाने पीने की जिसमें भगवान का चित्र बना होता है। भाई भगवान का चित्र बना है ये गलत नहीं है, पर भगवान का वो चित्र आपने तो अगरबत्ती निकाल ली, धूप बत्ती निकाल ली, पर वो जो बचा पॉलीथीन जिस पर भगवान का चित्र था उसे आप कहाँ डालेंगे? डस्टबिन में डालते हैं। वह जाकर के कचरे में जाता है, पांव के नीचे पड़ता है, भगवान के ऊपर लोग पांव रख देते हैं। जानकर रखें अनजाने से रखें, पर रख तो जाता है। रास्ते पे पड़ा है आपकी गाड़ी का टायर, चढ़ गया भगवान के ऊपर। देखो भगवान तो सब जगह है, बात सही है, फिर भी आप अपने बाप का चित्र बना के उसके ऊपर चप्पल तो नहीं रखेंगे ना। आप अपने बाप के चित्र पर पांव तो नहीं रखेंगे ना। भले वो चित्र बोलता नहीं है, बातचीत नहीं करता, फिर भी भावना तो है ये मेरे बाप का चित्र है, छवि, उस पर आप पांव तो नहीं रखेंगे। आप अपने गुरु जी के चित्र पर पांव नहीं रखेंगे, तो फिर भगवान के चित्र पर अरे धोखे से ही पांव पड़े तो धोखा भी क्यों हो। आप उन चीजों का बहिष्कार करो जिन पर भगवान का चित्र है। लो ही मत ना, भगवान मंदिर में है, दिल में है, इतना पर्याप्त है। जरूरी नहीं है कि हर पर्चे पर, हर पॉकेट पर भगवान का चित्र हो। क्यों जी? क्योंकि चित्र होना तो बुरा नहीं है, पर चित्र का जो मिसयूज होता है बाद में, है ना। अब जैसे अखबार में ही भगवान का चित्र है, लोग उस अखबार पर भगवान का चित्र है और उसी अखबार पर बैठ जाते हैं, उसी अखबार से अपना जूता साफ कर लेते हैं, उसी अखबार पर समोसा लेके खाने लग जाते हैं, चटनी लेकर। तो ये सब अमर्यादित चीजें हैं, सुशोभित नहीं होता, शोभायमान नहीं है। तो आप लोगों को इस चीज से बचना चाहिए। भगवान से प्यार करो, भगवान की छवि दिल में रखो, पर जो वेस्ट भगवान की छवि डस्टबिन में डालनी पड़े ये नौबत ना आए, ये दिन ना आए। ऐसा आप सभी लोगों को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। बात सही है या गलत है? जोर से। मार्केट में बहुत सारी चीजें भगवान के नाम पर लोग बेच रहे हैं, इसलिए बेचना अच्छा है, पर भगवान का चित्र ना लगाकर कुछ और हो वहां पर, ताकि भगवान के चित्र को लोग डस्टबिन में हमें दिखाई ना पड़े कि ठाकुर जी डस्टबिन में पड़े हैं। ठीक है मेरी माँ, समझ रहे हैं? आपके घर में भी जो अखबार आता है, यदि उस अखबार में भगवान का चित्र आता है तो उस अखबार को व्यवस्थित रखना चाहिए। या फिर बड़े बड़े, जब जैसे आपके घर में कुछ मूर्तियां हैं, जैसे फोटो हैं भगवान की और टूट गई हैं, फट गई हैं फोटो, उन फोटो का क्या करना चाहिए कि उन तस्वीरों का, जो फोटो खंडित हो गई हैं, तस्वीर छिन्न भिन्न हो गई हैं, उन्हें आप एक जगह रखो और कोई सुंदर नदी है, तालाब है, वहां किनारे गड्ढा खोदकर उन फटी तस्वीरों का विसर्जन कर देना चाहिए ऊपर से
नदी इत्यादि के किनारे विसर्जन करके बालू डाल देना चाहिए। नदी में ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि नदी में फेंकने से भी वह किनारे पड़ेगी, फिर कोई पांव रखेगा। इसलिए जमीन के अंदर थोड़ा सा गड्ढा खोद के सब विसर्जन कर दिया। ऊपर से समुद्र का किनारा है तो किनारे खोद के नीचे डाल देना बेहतर है। कागज है वो तो मिट्टी हो ही जाएगा, पर फिर भी पांव के नीचे ना आए, ये ध्यान हम सबको रखना चाहिए। भगवान का हम सम्मान करें, आदर करें। अपने देवी देवताओं का हम अपमान अनादर हम ही करेंगे तो फिर सम्मान कौन करेगा? ठीक है मेरी माँ? हाँ, सुन रही हो ना मेरी माँ? भगवान ने पौंड्रक को मारा। अच्छा, मुझे अब एक बात आप जयपुर वासी कंफर्म कराओ, ये बताओ कि भगवान कितने हैं? एक। आजकल मैंने सुना है कि बाबा जी का मंदिर बना देते हैं लोग और बाबा जी को भगवान की तरह ऊपर बिठाकर और राम जी को नीचे, भगवान श्री कृष्ण को नीचे बिठा देते हैं। आपके जयपुर में मंदिर है कि नहीं बाबा जी के? हम जिन बाबा जी की बात कर रहे हैं आप समझ रहे हैं? एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज जी आप बताओ कि साईं बाबा भगवान हैं या नहीं। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि साईं बाबा भगवान हैं या नहीं, क्या उन्हें भगवान मान सकते हैं? तो हमने उससे पलटकर कहा, आपसे भी कह रहे हैं, बताओ आपके बाप कितने हैं? जब बाप दो नहीं हो सकते तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? जब बाप की जगह कोई नहीं ले सकता तो भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। आप संत रूप में, साधु रूप में तो सबको प्रणाम करो, पर भगवान के रूप में प्रणाम नहीं। क्यों जी? कोई भगवान हो सकता है? भगवान कौन है, नाम बताओ उनका। भगवान श्रीमन नारायण, वह नारायण ही राम है और वह नारायण ही श्री कृष्ण है, कोई दूसरा भगवान नहीं। हाँ, संतों के रूप में हम तो देखो मीराबाई का भी सम्मान करते हैं भक्तों के रूप में, नरसिंह जी की भी बात करते हैं भक्तों के रूप में। हम नरसिंह जी को भक्त मानते हैं, भगवान नहीं। हाँ, तुलसीदास जी को हम भक्त मानते हैं, भगवान नहीं। उसी तरह बाबा जी को भक्त माना जा सकता है, पर भगवान तो भगवान है। ऐसे तो फिर सब भगवान हो जाए, क्यों? सब भगवान। एक सज्जन बोले, महाराज जी बाबा चमत्कारी हैं, पानी से दीपक जला देते हैं। हमने कहा चमत्कार होना बड़ी बात नहीं है। क्या भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, ये चमत्कार नहीं है? इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, ये चमत्कार नहीं है? बिना खंबे का सेतु बना दिया मेरे रघुनंदन ने, क्या ये चमत्कार नहीं है? हनुमान जी पर्वत को हाथ से लेके उड़ते हुए आ गए, क्या ये चमत्कार नहीं है? हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए, ये चमत्कार नहीं है? क्यों तुम मूर्खहीन विवेकहीनता कर रहे हो? भगवान भगवान है, कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता। मैया, ओ मेरी माँ, आपका पति, क्या दूसरा आदमी आपका पति हो सकता है? आज आपका पति नहीं है, चलो आज तुम बन जाओ, कैसा होता है? आज हमारा पति छुट्टी पे है, कैसा होता है? आप तुम अच्छे दिख रहे हो, सुंदर हो, आज तुम हमारे पति बन जाओ, कैसा होता है? क्या आप दूसरे पुरुष को अपने पति का दर्जा दे सकती हो मेरी माँ? क्या पति का स्थान दूसरे पुरुष को दे सकती हो? जोर से हाँ या ना। जब दूसरा आदमी तुम्हारा पति नहीं हो सकता तो कोई दूसरा भगवान कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस है, थोड़ा तो समझो, थोड़ा तो विवेक लगाओ। भगवान एक ही है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष से संबंध रखती हो, वह स्त्री अच्छी मानी जाएगी कि बुरी? फटाफट बताओ, बुरी है। जो अपने पति को छोड़कर दूसरे में मन लगाए
वह नारी अच्छी नहीं है जो भक्त अपने भगवान से मन हटाकर ऐरे गहरे नत्थु खैरे को भगवान कहे। वो भक्त अच्छा कैसे हो सकता है? किसी को भी भगवान कैसे आप कह सकते हैं? कोई भी भगवान कैसे हो सकता? जब कोई बाप नहीं हो सका, कोई पति नहीं हो सका, तो सब भगवान। क्या गोविंद देव जी की जगह कोई दूसरा ले सकता है? उत्तर दो जयपुर वासी। क्या बिहारी जी की जगह कोई दूसरा ले सकता है? क्या जगन्नाथ जी की जगह कोई दूसरा ले सकता है? तो फिर भगवान भगवान एक ही है। वह एक को चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे उन्हें गोविंद देव जी कहो, चाहे बिहारी जी कहो, चाहे जगन्नाथ जी कहो, चाहे रघुनंदन राम कहो, वह एक ही है। भगवान दो नहीं। किस किस को बात समझ में आ गई? आप लोगों को नहीं आई? आ गई। भगवान कितने हैं साहब बताओ? कितने भगवान होते हैं? क्या नाम है उनका? भगवान श्रीमन नारायण। और ये जो बाबा जी हैं जो अपने आप को भगवान, जो लोगों ने मंदिर बना बना के रख दिए, इसलिए अफवाह से बचो। जब आदमी मरता है तो राम नाम ही सत्य बोला जाता है। भगवान ही सत्य है साहब, किसी और को भगवान का स्थान ना दीजिएगा, है ना? समझदारी रखिएगा। भगवान ने पौंड्रक पर कृपा की, काशीराज द्विविद पर कृपा की, जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया और भीम भैया ने जरासंध को युद्ध में मार गिराया। उन्होंने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। जरासंध का उद्धार करने के बाद शिशुपाल ने 100 गालियां दी, भगवान ने समाप्त किया। शाल्व और दंत वक्र का उद्धार किया, धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ को पूरा किया। भगवान के एक परम भक्त थे, नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे सुदामा। सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या था? आप बताओ। आप, हाँ आपसे पूछ रहे हैं, क्या नाम था बताओ? हाँ, सुदामा जी कहाँ रहते थे? सुदामा जी कहाँ रहते थे? पोरबंदर में, गुजरात। सुदामा जी की पत्नी बहुत समझदार थी। सुदामा जी बच्चों को पढ़ाया करते थे, पर पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लेते थे। पहले की शिक्षा श्रेष्ठ थी या आज की शिक्षा श्रेष्ठ है बताओ? पहले की। क्यों? क्योंकि पहले के शिक्षक जिम्मेदारी से पढ़ाते थे और पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं, विद्या बिकाऊ नहीं थी तब। आज विद्या पैसे से मिल रही है, तो पैसे से मिलने से उसका प्रभाव खत्म हो गया। पहले की शिक्षा मालिक बनाती थी, आज की शिक्षा नौकर बनाती है। पहले की शिक्षा क्या बनाती थी? पहले की चाणक्य की शिक्षा ने चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया, हाँ या ना? और आज की शिक्षा ने तुम्हें नौकर बना दिया है। क्या कर रहे हो? नौकरी। तो पहले की शिक्षा मालिक बनाने की थी, आज शिक्षा नौकर बनाने की है। इसलिए पहले की शिक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है। पहले का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ था। सुदामा जी पढ़ते थे। जो लोग कहते हैं ना कि भारत में पहले शिक्षा नहीं थी, वह भारत के बारे में कुछ जानते ही नहीं। जब दुनिया के लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे, वैसे भी अभी भी कहां जान रहे हैं दुनिया के लोग,
जब दुनिया के लोग कपड़े पहनने नहीं जानते थे, तब भारत में गुरुकुल हुआ करते थे और हमारे देश के बच्चे वेद पुराण पढ़ा करते थे, उच्च कोटि का ज्ञान सीखा करते थे। अरे ज्ञान ना होता तो बिना पढ़े क्या आर्यभट्ट ने 0.0 दे दिया? भाई शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट इतने पढ़े थे, शून्य दे दिया। आज की पढ़ाई क्या इतनी श्रेष्ठ है कि वो गिनती का आविष्कार कर ले या संख्या का आविष्कार कर ले? इसलिए अब यहां एक सवाल खड़ा हुआ कि दुनिया में जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तब हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे, पर हमारे भारत को आज लोग अशिक्षित घोषित करने में लगे हैं कि भारत में शिक्षा नहीं है। अरे हमारे यहाँ सम्राट बनने और बनाने की शिक्षा रही है। हमारे राजस्थान में ही ऐसी कितनी रानियों का इतिहास आपको मिल जाएगा, कितनी बेटियों का इतिहास मिल जाएगा जो पति के मरने के बाद उन्होंने राज्य सिंहासन संभाल कर और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध जीती हैं, लड़ी हैं। ऐसा नहीं, लड़कर जीता है, हाँ या ना? तो क्या शिक्षित नहीं थी तो जीत गई? अरे पढ़ी लिखी थी। झांसी की रानी पढ़ी लिखी थी कि मूर्ख थी? फिर कैसे, किस आधार पर कहा जाता है कि भारत में पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था? ये कौन मूर्ख लोग प्रचार कर रहे हैं भारत का? ऐसा हमारे यहाँ यदि अनपढ़ लोग थे तो झांसी की रानी ने तलवार चलाना, भाई उस जमाने में जो शिक्षा थी वो पढ़ ली हमने। पहले की शिक्षा युद्ध शिक्षा हुआ करती थी। पहले की शिक्षा क्या थी? जोर से, युद्ध नीति और अर्थनीति। अर्थनीति और शिक्षा नहीं, युद्ध नीति। युद्ध कैसे जीतना है भाई? आज की शिक्षा में इंटरनेट जुड़ गया है, उस जमाने की शिक्षा में इंटरनेट नहीं था, उस जमाने की शिक्षा में कंप्यूटर नहीं था, लेकिन शिक्षा तो थी, हाँ या ना? अब आप कह दें कि पहले लोग अनपढ़ थे, जानते ही नहीं थे। कैसे नहीं जानते थे साहब? अनपढ़ थे तो दशमलव कहां से आ गया, शून्य कहां से आ गया? फिर झांसी की रानी और तमाम रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई जैसी, पद्मावती जैसी महारानी वीरांगनाओं की चर्चा कैसे मिलती है? और इनका इतिहास पढ़ने पर ये पढ़ी लिखी नारियां थी, शिक्षित नारियां थी, अत्यधिक समझदार नारियां थी, हाँ या ना? फिर हमारे देश को, हमारी संस्कृति को बदनाम लोग करते हैं और आप भी सपोर्ट कर लेते हैं। आपको जानकारी नहीं है अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में। चलो बताओ, एक छोटी सी और मैं बात आपको कर दूं आपकी जानकारी के लिए। बताओ, हमारे देश में एक जमाने में सती शुरू से थी क्या? थी क्या? थी नहीं। यदि शुरू से सती प्रथा थी तो दशरथ जी के मरने पर माता कौशल्या सती क्यों नहीं हुई? कैकेयी मां सती क्यों नहीं भई? सुमित्रा माता सती क्यों नहीं भई? यदि थी तो इसका मतलब यह है कि हमारे भारत में सती प्रथा थी, पर ऐसी वाली थी कि जो नारियां चाहें वो अपने मन से सती हो जाती थी, जो पतिव्रता है। जरूरी नहीं था कि तुम्हें हाथ पांव बांध के चिता में डालेंगे। बाद में कुछ लोगों ने अपनी लाठी के दम पर ये दुर्व्यवहार चालू किया। नारियों को जो विधवा हो गई, हाथ पांव बांध के फेंक देते थे चिता में। भले मर्जी है नहीं, लोगों ने अत्याचार किया, उसे परंपरा मान लिया गया कि ये सती प्रथा भारत में थी। इतनी गंदी परंपरा, नारियों के साथ जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ। ना जी, हमारे वेद पुराणों में सती प्रथा का जिक्र नहीं है। मैं दो लोगों के नाम और बताऊंगा। रावण की पत्नी का नाम क्या है? क्या रावण के मरने पर मंदोदरी सती हुई? दूसरे का नाम है मेघनाथ। मेघनाथ की पत्नी मेघनाथ के मरने पर सती हुई थी कि नहीं? जोर से, हाँ हुई थी। मेघनाथ की पत्नी सिलोचना पति के मरने पर हुई थी ना, तो उन्हें जबरदस्ती डाला नहीं गया चिता पर। भाई उनकी इच्छा है, पतिव्रता है, जाकर हो गई। हमारे यहां थी, पांडु की दो पत्नियां थी, माद्री प्लस कुंती। तो पांडु के मरने पर माद्री तो सती हो गई थी, पर कुंती माता सती नहीं हुई थी। इसका मतलब हमारे यहां सती परंपरा
जानबूझकर आग में डालने वाली नहीं थी। बाद में इसे कुछ दुष्ट राजाओं ने समाज पर मनमानी करने के चक्कर में नारियों को पकड़ पकड़ के डालना, अब वो क्या परिस्थिति रही होगी उस समय, वो अलग सब्जेक्ट है, वो अलग परिस्थिति की बात नहीं करेंगे। पर गलत परंपराएं लोगों ने चालू कर दी मनमाने ढंग से, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए हमारे देश में हमारी संस्कृति को बदनाम किया गया कि आपके यहां सती प्रथा थी, आपके यहां ये था। ना जी, ये सब थोपी गई। जैसे हमारे यहां जातवाद के नाम पर बंटवारा कर दिया मुगलों ने, अंग्रेजों ने। बताओ आप कितने भाई हो, फटाफट बता दो, आप कितने भाई हो? आप कितने भाई हैं? ओ भैया मोबाइल वाले, आप कितने भाई हैं? एक। आप कितने भाई हैं? तीन। आप कितने भाई हो? भैया आप बताओ, आप कितने भाई बहन हो? दो। आप कितने भाई हैं भैया? आप दो। आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? आज हम बताएंगे आप जयपुर वासियों को कि आप कितने भाई बहन हैं। आप जो कह रहे हैं 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, सबका उत्तर गलत है। सही उत्तर यह है कि हम सनातनी शुरू से 4 भाई रहे हैं। 4 भाई कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भाई हैं हम लोग। कितने भाई हम लोग? जोर से। इन चारों को अंग्रेजों ने लड़ाया आपस में। राजाओं को राजाओं से लड़ाया, ऊंचे को नीचे से लड़ाया। फूट डालो, शासन करो, किसकी नीति थी? जोर से, जोर से, अंग्रेजों की थी। इसलिए आपसे मेरी विनती है, वो जमाना अलग रहा, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी उस समय की वो लड़ते रहे। हाथ जोड़ता हूं, आप ना लड़िएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। आप जब जब लड़ोगे, जब जब लड़ोगे तब तब बटोगे, और बटोगे तो मिटोगे। इसलिए संगठन, संगठित रहना आज की जरूरत है। इसलिए हम 4 भाइयों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबको गले लगाओ। सबके दुख सुख में सम्मिलित होकर भूल जाओ कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। ये याद रखो कि हम चारों एक हैं। यदि बट गए तो मिट जाओगे। आज कितनी विदेशी ताकतें जो हमारे हिंदू धर्म को आज धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लोग गांव के गांव क्रिश्चियन हो गए साहब। अभी 25 दिसंबर आने वाला है, क्योंकि राजस्थान के राजा महाराजा आपस में लड़ते थे। यदि इनमें संगठन होता तो क्या राजस्थान की तरफ, भारत की तरफ कोई माई का लाल आंख उठाकर देख सकता था? महाराणा प्रताप का साथ यदि उस समय के सभी राजाओं ने दे दिया होता तो क्या होता, क्या तस्वीर होती। लेकिन आपस में लड़ना हम लोग शुरू से लड़ते आए हैं, और उसी लड़ाई का परिणाम है कि हम बिखर गए। हाथ जोड़ता हूं मेरे मां, मेरे भाइयों, बहुत बिखर लिया, बहुत बिखर गए। अब संगठित हो जाइए, सबको गले लगाइए, सनातनियों से प्यार कीजिए। ये अपने हैं। बताओ ब्राह्मण के पिता का नाम क्या है? क्षत्रिय के पिता, वैश्य के पिता और शूद्र के पिता का नाम बताओ। बताओ ब्राह्मण के पिता का नाम क्या है? आप बताओ, आप बताओ, बताओ। चारों से पूछ लेंगे एक एक। बताओ, नहीं पता आपको? पता ब्राह्मण के पिता, क्षत्रिय के पिता, वैश्य के पिता? नहीं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो वजायत। ये वेद मंत्र है। ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से, वैश्य भगवान के जंघाओं से और शूद्र भगवान के चरणों से। चारों तुम भगवान से पैदा भय हो, तो चारों के बाप तो एक ही हुए। तुम सब भगवान की संतान हो। पता नहीं तुम्हारे में ये ऊंच नीच का जहर किसने घोल दिया। इंसान, जो आदमी इंसानों से नफरत करे और पत्थर की मूर्ति की पूजा करे, इंसानों से नफरत करते हो और पत्थर को 56 भोग चढ़ाते हो, ये कैसी समझदारी है आपकी? इसलिए इंसानों से प्यार करो। राह में आए जो दीन दुखी,
सबको गले से लगाते चले। लड़ना मत मेरी माँ मेरे भाई, अमीर गरीब सब मिलकर रहना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र संगठित रहना, वरना एक झाड़ू पूरे कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। इसलिए संगठन में ताकत है, बिखरने में तो शक्ति नष्ट हो जाएगी। एक लाठी कोई भी तोड़ सकता है, पर लाठियों का समूह कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। संगठन जरूरी है। तो आज से कौन कौन संगठित रहेगा? कितने भाई हैं आप लोग? कौन कौन? चारों मिलके रहेंगे? फूट तो नहीं पड़ेगी आपस में? प्यार से सबके काम आओ, सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। इंसानों से प्यार करना सीखो। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के आज द्वारिकाधीश से मिलने चले गए। सुदामा जी चले हैं चावल लेकर के। अच्छा, सुदामा जी भगवान से लेने जा रहे हैं या देने जा रहे हैं? जोर से। मेरी मां देने लायक बनाया है तो देना चाहिए। एक बार गांव के कुछ बच्चे एक बड़े आदमी के यहां गए और बड़े आदमी से कहा, भैया तुम कुछ हमें चंदा दो, गणेश जी रखने। द्वारिका के लिए 4 मुट्ठी चावल माता सुशीला से लेकर चले और रास्ते का पता नहीं, पेड़ की छांव पर बैठ गए। भगवान ने स्वयं प्रकट होकर अनेक रूप में ठाकुर जी ने आकर और सुदामा पर कृपा की। गाड़ी पर बिठाकर द्वारिका पहुंचाया और जब द्वारिका पहुंचे तो सुदामा जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मित्र की मित्रता